Formal invitation and replies. Today I shall tell you about the formal invitation. तो जो फॉर्मल इनविटेशन होते हैं ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आप समझ सकते हो कि लेटर ही होते हैं, लेटर का ही एक प्रकार होता है, लेकिन इनको इस ढंग से लिखा जाता है कि जैसे आप कोई कार्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसी को इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं, उस ढंग से इनको लिखा जाता है। इसमें दो तरह के लेटर होते हैं, एक तो फॉर्मल इनविटेशन होता है और दूसरा लेटर फॉर्मल इनविटेशन के जवाब में उसका रिप्लाई होता है। रिप्लाई में काफ़ी कम लिखना पड़ता है, बहुत ब्रीफ में लिखा जाता है। फॉर्मल इनविटेशन में भी बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा सा लिखने का उसका जो तरीका है वो डिफरेंट है रिप्लाई कंपैरिजन में। रिप्लाई साधारण लेटर की तरह लिखा जाता है, जबकि फॉर्मल इनविटेशन का जो फॉर्मेट होता है वो एक कार्ड के फॉर्मेट की तरह होता है। जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं, किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, किसी परिचित को या अपने किसी मुवक्किल को मतलब क्लाइंट को, तो हम उसमें तमाम सोशल ओकेजन से रिलेटेड इनविटेशन तैयार करते हैं। लोगों को बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए, जैसे कि मैरिजेस हैं, बर्थ है, इंगेजमेंट या डेथ्स या अदर पब्लिक रिलेशंस फंक्शन से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। इसमें एक होता है फॉर्मल इनविटेशन और दूसरा होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। जैसे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर होते हैं, तो फॉर्मल लेटर ऑफिशियल होते हैं और इनफॉर्मल लेटर रिलेटिव्स या घर वालों को लिखे जाते हैं या फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं। तो इस तरीके से इनविटेशन भी फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। जब हम फॉर्मल इनविटेशन की बात करते हैं तो इसमें हम ओकेज़न जो इसमें सिलेक्ट करते हैं, जिन पर फॉर्मल इनविटेशन लोगों को दिए जाते हैं बुलाने के लिए, उसमें हम हैंड रिटन तरीके इस्तेमाल करते हैं। इनफॉर्मल इनविटेशन बिफोर हैंड टू मेक द ओकेजन मोर पर्सनल, कॉर्डियल, इंटीमेट एंड एप्रोप्रिएट टू द रिलेशनशिप। जैसे हम किसी को कोई चीज़ छपी हुई दें तो उसमें वो इंटीमेसी, वो कॉर्डियल रिलेशंस नहीं झलकते जितना हम किसी को हाथ से लिखे हुए फॉर्मल इनविटेशन के लिए हम किसी को इनवाइट कर सकते हैं। जैसे लोग पहले चिट्ठियाँ लिखा करते थे, तो चिट्ठियाँ लिखते समय उनके जो हाथों की लिखावट होती थी, उस लिखावट से जो व्यक्ति उस चिट्ठी को रिसीव करता था वो उनकी मौजूदगी को अपने अंदर महसूस करता था। तो कहीं ना कहीं उनकी जो हैंड राइटिंग होती थी, वो हैंड राइटिंग एक कॉर्डियल रिलेशन को मजबूत बनाती थी, डेवलप करती थी। लेकिन अगर टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग तो एक ही जैसी होगी। कोई भी लेटर भेज रहा होगा तो वो उसके जो निश्चित फॉन्ट्स हैं, उन्हीं फॉन्ट्स में उनको टाइपिंग की गई होगी। लेकिन अगर हैंड राइटिंग की जो बात होती है तो वो अलग अलग पर्सन टू पर्सन होती है और इसीलिए उसका एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। तो कॉर्डियल रिलेशन को मजबूत करने के लिए हैंड रिटन इनविटेशन का यूज़ किया जाता था। रिप्लाइंग टू इनविटेशन इज एसेंशियल। It is an essential courtesy to host who has extended invitation. दूसरी बात यह है कि अगर हमें लेटर मिला है, इनविटेशन मिला है, तो हम वहाँ जाएं या ना जाएं, एटलीस्ट उसका रिप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो इस बेसिस पर रिप्लाई के जो फॉर्मेट्स हैं वो तैयार किए गए। लाइक द इनविटेशन, रिप्लाइज टू इनविटेशन आल्सो मे बी फॉर्मल रिप्लाइज टू इनविटेशन, इनफॉर्मल रिप्लाइज टू इनविटेशन। प्रेजेंट टाइम में रिप्लाई का तो ये है कि लोग मैसेज कर देते हैं या फ़ोन से कह देते हैं कि वो नहीं आएंगे या आएंगे, या अगर इनविटेशन मिला है तो उसके लिए थैंक यू बोल देते हैं। लेकिन एटलीस्ट जब ये सब चीज़ें नहीं थी, जब सोशल मीडिया डेवलप नहीं हुआ था, तब जो हमको लेटर मिलते थे, इन्विटेशंस मिलते थे, उसका रिप्लाई भी हमको लेटर में, रिटन में देना होता था। तो उसके लिए हमें रिप्लाई फॉर्मेट की ज़रूरत होती थी। फॉर्मल इनविटेशंस की कुछ फीचर्स होती हैं, जैसे कि फॉर्मल इनविटेशन को हम रिलेटिव्स को सेंड करते हैं, एक्वाइंटेंसेस को सेंड करते हैं, या फिर सोशल ओकेज़न पर हम उन्हें भेजते हैं। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और फॉर्मल इनविटेशन में हम प्रिंटेड कार्ड्स को रेफ़र करते हैं। कार्ड्स प्रिंटेड होते हैं तो थोड़ा देखने में
आकर्षक लगते हैं। इसके अलावा जो भाषा हम उसमें यूज़ करते हैं बहुत ही सटीक होती है और संक्षिप्त होती है, उसमें और कोई इधर उधर की बात नहीं लिखी जाती, कोई एक्स्ट्रा किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा जाता। जिस पर्पस से फॉर्मल इन्विटेशन लिखा जा रहा है सिर्फ उसी पर्पस का यूज़ हम करते हैं। जैसे कि हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, रिक्वेस्ट द प्लेजर टू द कंपनी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस राजकुमार या मिस्टर टू मिसेस जोसेफ। सबसे पहले यही लिखा जाता है इस तरीके का जिसको हम लिख रहे होते हैं। जिसकी तरफ से इन्विटेशन दिया जा रहा है सबसे पहले वो नाम आ जाता है, उसके बाद में जिसको लिखा जा रहा है उसका नाम आ जाता है, फिर जो पर्पस होता है वो इसमें लिखा जाता है, और वहाँ पर अगर जो भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसकी मेन फैक्ट्स क्या क्या हैं, क्या उसमें कार्यक्रम आयोजित होने हैं, उनका थोड़ा सा रेफरेंस दिया जाता है और जो इन्विटेशन है वो फिनिश हो जाता है। बस यही इसका मेन पर्पस होता है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन है तो वो इंस्ट्रक्शन भी हम उस फॉर्मल लेटर में दे देते हैं। इसमें एब्रिविएशंस का यूज़ नहीं किया जाता। गेस्ट कितने बुलाएंगे, डेट कौन सी डालेंगे, इनको हम कुछ अलग ही ढंग से इसमें लिखते हैं। उसके अलावा जो सब्जेक्ट मैटर इसमें रहता है उसकी सेटिंग सेंटर में होती है, मतलब बीच में ही लिखा जाता है, एकदम किनारे से लेफ्ट से या राइट से नहीं लिखा जाता है, पैराग्राफ बनाकर नहीं लिखा जाता है, कम से कम वर्ड्स में ऊपर नीचे ब्रीफ में लिखा जाता है। डिटेल्स इसमें ऐड करी जाती हैं, जैसे एड्रेस कौन सा है, अगर कोई स्पेशल ड्रेस कोड का यूज़ हो रहा है तो वो ड्रेस कोड लिख दिया जाता है, या एनी अदर इंस्ट्रक्शन जो भी इसमें बाकी हैं वो लिखे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एनुअल फंक्शन स्कूल में हो रहा है और उसमें अगर एनुअल फंक्शन में जिन लोगों को इन्विटेशन दिया जाएगा तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनका जिक्र उसमें ज़रूर किया जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि फॉर्मल इन्विटेशन लिखने से पहले पता होने चाहिए। जैसे कि द इन्विटेशन इज लेट सो मच ईच फॉलोइंग सेपरेट लाइन, जैसे द नेम ऑफ द होस्ट इशूइंग द इन्विटेशन, जो व्यक्ति इन्विटेशन दे रहा है उसका नाम। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होना चाहिए, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ कंपनी ऑफ, जिसको हम बुला रहे हैं उसको सम्मानित करने का, उसका स्वागत करने का एक विशेष तरीका होता है, उसमें उसको लिखने का, उसको संबोधित करने का, वो बहुत ज़रूरी होता है। रीज़न ऑफ इन्विटेशन में हम उस पर्पस का जिक्र करते हैं जिससे रिलेटेड हम इन्विटेशन लिख रहे हैं। टाइम और डेट उसमें ज़रूर डालते हैं, नहीं तो लोग पहुँचेंगे कैसे उस समय पर और उस जगह पर जहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होना है। और वेन्यू ऑफ द इवेंट, प्लेस जो होता है जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है वो भी लिखा जाता है। अगर कोई वीआईपी को हम इन्विटेशन दे रहे हैं किसी ऑफिशियल फंक्शन में तो उसका नाम उसमें ज़रूर लिखा होता है कि इसमें ये गेस्ट आ रहे हैं, इसका रेफरेंस दिया जाता है। अगर प्रिंटेड कार्ड पर इन्विटेशन दिया जाना है तो इसमें चाहे तो इनवाइटी का नाम ना भी लिखें तो भी ठीक है। तो ये फीचर्स हैं, इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसमें जो डेट होती है वो उसका मेंशन नहीं करते, मतलब जिस डेट को हम कार्यक्रम कर रहे हैं वो डेट तो डालेंगे कि इस डेट पे ये कार्यक्रम है, ये समय है, ये प्लेस है, लेकिन जैसे लेटर में हम डेट डाल देते हैं, आज की तारीख में हमने लेटर लिखा या आज की तारीख में हमने ये नोटिस लिखी, तो इस तरीके की कोई डेट इस पर नहीं रहती इन्विटेशन की कि हम आज की डेट में इन्विटेशन लिख रहे हैं, ऐसी कोई डेट इसके ऊपर नहीं लिखी जाती। सिर्फ जिस डेट में कार्यक्रम है उसी डेट का रेफरेंस इसमें दिया जाता है। जबकि नोटिस में हम जो नोटिस लिखते हैं, जिस प्रोग्राम से रिलेटेड नोटिस लिख रहे हैं उसकी भी डेट होती है, और उससे पहले जिस तारीख में नोटिस लिख रहे हैं वो भी डेट मेंशन रहती है, लेकिन इसमें इन्विटेशन लिखने की डेट मेंशन नहीं रहती। इन्विटेशन जिस दिन है वो केवल वो डेट हमें मेंशन करनी होती है। इसमें कोई पंक्चुएशन नाम की चीज़ नहीं होती है कि हम पहला शब्द लिख रहे हैं किसी लाइन का तो वो कैपिटल में ही होना चाहिए या स्मॉल में होना चाहिए। हमें जो ठीक लगे, जिस ढंग से हमें सही लगे हम लिख सकते हैं। जिन चीज़ों को हम इन्वर्टेड कॉमा में या ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं उन्हें हम इन्वर्टेड कॉमा या ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। उसके अलावा इसमें सिग्नेचर का कोई रेफरेंस नहीं होता, सिग्नेचर कतई नहीं किया जाता है इसमें।
सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इसमें यूज़ किया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि पैसिव वॉइस का यूज़ करा जाए। पैसिव वॉइस का यूज़ करने से सेंटेंस थोड़ा सा सही लगता है इसमें इन्विटेशन में। फिर अब हम आपको सैम्पल इन्विटेशन बताएंगे एक क्वेश्चन का। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग द एनुअल डे नेक्स्ट मंथ इन वन प्रेस्टिजियस अथॉरिटेरियन of your city. Draft an invitation in not more than 50 words giving all the essential details. Do not forget to include necessary instructions against mobile phones and cameras. ये क्वेश्चन ब्रीफ में लिखा जाता है, इसमें वर्ड लिमिट 50 रखी गई है जो कि एनफ है, इससे कम में ही ये कंप्लीट हो जाता है। Now this is the sample of the given question which I had dictated you, I had told you. By this means you can write any invitation. At first you write the management staff and students of जो लोग इनवाइट कर रहे हैं मैंने उनका थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ पर दे दिया। उसके बाद में वो संस्था का रेफरेंस दे दिया जिसकी तरफ से इनवाइट किया जा रहा है, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज के नाम पर। फॉर्मली इनवाइट्स यू टू दियर, इस संस्था की तरफ से जो भी मतलब गेस्ट है उनको यू से रिप्रेजेंट करा गया है, यू टू दियर एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन में इनवाइट किया जा रहा है तारानगर में एट 6 PM ऑन 4 दिसंबर 2020। ये टाइम है, ये डेट इन द नेशनल ऑडिटोरियम। मिस्टर प्रमोद कुमार, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन। इसमें आप डेट जो डालेंगे यहाँ पर वो कोई भी डाल सकते हैं, मतलब जिस डेट में आप इसको लिख रहे हैं चाहे वही डेट यहाँ पर डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर आगे की डेट डाल सकते हो, लेकिन बैक डेट का यूज ना करें। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन हैज काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। बेटर आपके लिए रहेगा कि आप इसमें कुछ दिन आगे की डेट डालें। has kindly consented to be the chief guest. नेशनल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हो रहा है, उसका नाम यहाँ दिया गया, चीफ गेस्ट का नाम दिया गया, उनकी जो पोस्ट है उनका डिजिग्नेशन है उसको यहाँ पर बता देगा। जो भी लोग गेस्ट प्रोग्राम के लिए वहाँ पर आएंगे, इन्विटेशन में कोई दिया जा रहा है, कम से कम जान सके कि चीफ गेस्ट कौन है और वो किस पद पर है। उसके अलावा हैज काइंडली कंसेंटेड टू द चीफ गेस्ट, ये बताया गया कि ये चीफ गेस्ट है। इसके बाद में इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं कि एक कार्ड पर 2 लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आ जाए इससे 5:30 बजे तक सबको पहुँच जाना है। प्लीज बी सीटेड बाय 5:30 PM। इसके बाद एंट्री मिलेगी। कैमरा और फोन्स का यूज़ वहाँ पर बैंड में उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शन दी गई और उसको अटेंडेंस से बंद कर दिया गया। कुछ इस तरह से इन्विटेशन लिखा जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड इट। By this way you have to write the invitation according to the question. जब आपने क्वेश्चन सुना था तो उसमें ये सारे नाम कुछ नहीं आए थे। कार्यक्रम का नाम है वो भी इस क्वेश्चन में नहीं था। एनुअल फंक्शन जो प्रोग्राम है मेन उसका भी नाम उसमें नहीं था। स्कूल का कोई नाम उसमें नहीं दिया गया था, ये कुछ भी ऐसा नहीं रखा गया था। चीफ गेस्ट का नाम नहीं था, जिस जगह पर आप कार्यक्रम पर उसका भी नाम नहीं था। सिर्फ एक क्वेश्चन मोटा मोटा दिया था, इस तरह का एक इन्विटेशन आपको तैयार करना है और ये सारी चीज़ें अपने आप आपको क्रिएट करनी पड़ती, जनरेट करनी पड़ती। इस ढंग से लिखा जाता है कि देखने से ये लगे कि यहाँ कोई इन्विटेशन लिखा गया है। एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ गुड स्टूडेंट, हाउ दे थिंक एंड जस्ट राइट। सो ऑल दीज थिंग्स डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, हाउ यू डू इट। बाय दिस वे you have to do the question of invitation and your video related to invitation has completed.